क्या आपने कभी सोचा है, अगर महाभारत का युद्ध आज होता तो उसकी रणनीतियां और युद्ध कौशल कैसे दिखाई देते? एक ऐसा युद्ध जिसे न केवल धर्म और अधर्म के टकराव के रूप में देखा गया, बल्कि एक ऐसा मैदान भी माना गया जहां मानव इतिहास के सबसे अद्भुत युद्ध कौशल प्रदर्शित हुए। इस युद्ध में एक ओर अर्जुन का दिव्य गांडीव धनुष था, तो दूसरी ओर कर्ण के पास कुंडल और कवच। श्री कृष्ण के चक्रव्यूह भेदन की रणनीतियों से लेकर द्रोणाचार्य के निर्मम युद्ध कौशल तक हर क्षण एक ऐसा अध्याय था जिसे समझना आज भी रहस्य से भरा है। क्या आप जानते हैं कि यह केवल तीर और तलवार का खेल नहीं था, बल्कि मानसिक और दैवीय शक्तियों का अद्भुत समागम था। जैसे चक्रव्यूह, जो केवल योद्धा अभिमन्यु ही भेद पाए, या पांडवों और कौरवों की वो गुप्त योजनाएं जो युद्ध के हर दिन को और रोमांचक बना देती थी। लेकिन सवाल उठता है, इन रणनीतियों का क्या रहस्य था? क्या यह केवल मानव बुद्धि थी, या इसमें कोई दैवीय हस्तक्षेप भी शामिल था? आइए इस महान युद्ध के उन अनसुने पहलुओं की खोज करें जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा और आश्चर्य का कारण है। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की ताकतों के बीच का वह संघर्ष था जिसने पूरे आर्यावर्त के इतिहास को बदल कर रख दिया। कौरव और पांडव, दो भाई, एक ही वंश के उत्तराधिकारी, लेकिन उनके बीच का वैमनस्य इतना गहरा था कि यह युद्ध अनिवार्य हो गया। कौरवों के अन्याय और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध की नींव रखी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी जुए के उस दुर्भाग्यपूर्ण खेल से, जहां युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया। द्रौपदी के अपमान ने इस संघर्ष को और तीव्र बना दिया, और यह स्पष्ट हो गया कि अब केवल युद्ध ही इस अन्याय का उत्तर हो सकता है। कृष्ण, जो पांडवों के परम मित्र और मार्गदर्शक थे, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह निर्णय कि वे स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें मार्गदर्शन देंगे, इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। पांडवों के पास अर्जुन का गांडीव धनुष था, भीम की गदा शक्ति थी और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता थी, जबकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। यह एक ऐसा युद्ध था जहां रिश्तों का भी बलिदान दिया गया। भीष्म पितामह, जो स्वयं पांडवों के पक्षधर थे, अपने वचन के कारण कौरवों की ओर से लड़े। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध के पहले 10 दिनों तक पांडव सेना को हरा भरा कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी के साथ योजना बनाकर भीष्म को हराने की सलाह दी, तो युद्ध ने नया मोड़ ले लिया। वहीं दूसरी ओर कर्ण, जो अपने कवच और कुंडल के कारण अजेय माने जाते थे, ने अपनी सारी ताकत दुर्योधन को समर्पित कर दी। कर्ण के प्रति कृष्ण का वह संवाद भी उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने कर्ण को बताया कि वह कुंती पुत्र हैं और पांडवों के भाई हैं। इस रहस्योद्घाटन ने कर्ण के मन में द्वंद्व तो पैदा किया, लेकिन उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। चक्रव्यूह का निर्माण, द्रोणाचार्य की योजनाएं और अभिमन्यु का बलिदान उन घटनाओं में से हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अभिमन्यु, जो केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलने की तकनीक से अनजान थे, ने अपने बलिदान से यह दिखा दिया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें बदले की आग में झोंक दिया। इस युद्ध का हर पल यह बताता है कि यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था। कृष्ण का गीता का उपदेश, जो अर्जुन की हिम्मत बढ़ाने के लिए दिया गया, इस युद्ध का सबसे गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है। गीता ने यह सिखाया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हर योद्धा के भीतर अपने धर्म, कर्तव्य और रिश्तों को लेकर एक गहरी लड़ाई चल रही थी। क्या यह केवल एक युद्ध था, या यह मानवता के लिए एक गहरा सबक था? महाभारत की यह कथा केवल अतीत का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच की लड़ाई में हम कहां खड़े हैं। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध आगे बढ़ा, हर दिन के साथ इसकी गहराई और जटिलता
और अधिक सामने आने लगी। ये केवल हथियारों और रणनीतियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें रिश्तों का बलिदान, मानसिक संघर्ष और धार्मिक प्रश्न भी शामिल थे। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में भीष्म पितामह का प्रभाव इतना मजबूत था कि पांडवों की सेना पराजित होती नजर आई। उनकी अजेयता ने पांडवों को एक कठिन संकट में डाल दिया। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को शिखंडी का उपयोग करने की सलाह दी, क्योंकि शिखंडी को भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार योद्धा नहीं माना। यह योजना सफल रही और भीष्म युद्ध भूमि से हट गए, जिससे कौरवों की सेना कमजोर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने युद्ध की बागडोर संभाली। उनका चक्रव्यूह एक ऐसा घातक युद्ध कौशल था जिसे भेदना लगभग असंभव था। पांडवों के पास इसका तोड़ नहीं था, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी वीरता और साहस से इस चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु केवल प्रवेश की कला जानते थे, बाहर निकलने का तरीका नहीं। कौरवों की सेना ने नियमों को ताक पर रखकर अभिमन्यु पर संयुक्त आक्रमण किया और उसे वीर गति दी। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उनके भीतर बदले की ज्वाला को और भड़काया। इसके बाद कर्ण का प्रवेश हुआ, जिसने युद्ध को एक नया मोड़ दिया। कर्ण, जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, अपने कवच और कुंडल के बल पर अजेय माने जाते थे। लेकिन इंद्र ने छल से उनका कवच और कुंडल छीन लिया, ताकि अर्जुन के लिए उनका परास्त होना संभव हो सके। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कुंती के पुत्र हैं और पांडवों के भाई हैं। यह रहस्य उद्घाटन कर्ण के लिए एक भावनात्मक संकट लेकर आया, लेकिन इसके बावजूद कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अपनी निष्ठा बनाए रखी। युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व हुआ। यह महाभारत का सबसे प्रतीक्षित और रोमांचक युद्ध था। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान दलदल में फंस गया और उसने अर्जुन से रुकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह कर्ण पर हमला करें, क्योंकि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ नियमों को तोड़ा था। अर्जुन ने कर्ण का वध किया और दुर्योधन के सबसे बड़े योद्धा का अंत हो गया। युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन का गदा युद्ध भीम के साथ हुआ। यह युद्ध एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का प्रतीक था, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो नियमों के खिलाफ था, लेकिन दुर्योधन के अन्याय का प्रतिशोध भी। महाभारत के युद्ध में हर योद्धा ने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस संघर्ष ने यह भी दिखाया कि जीत और हार केवल शक्ति से तय नहीं होती, बल्कि रणनीति, धैर्य और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से होती है। यह केवल पांडवों की विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय थी, जिसने यह संदेश दिया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर दिन की लड़ाई के साथ दोनों पक्षों के योद्धाओं की थकान और तनाव बढ़ रहा था। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि धैर्य, नैतिकता और बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण था। यह वह क्षण था जब युद्ध ने अपने सबसे क्रूर और निर्णायक रूप को धारण कर लिया। भीष्म पितामह के पराजय के बाद द्रोणाचार्य ने युद्ध को अपनी कुशल रणनीतियों से आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर भारी दबाव बनाया, लेकिन जब यह अफवाह फैली कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तब द्रोणाचार्य ने अपना हथियार डाल दिया। इस घटना के साथ कौरवों ने एक और महत्वपूर्ण योद्धा खो दिया। यह क्षण नैतिकता और छल के बीच का वह द्वंद्व था, जिसने यह सवाल खड़ा किया कि युद्ध में जीत के लिए क्या कुछ भी करना जायज है। दूसरी ओर कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। कर्ण, जो अपनी नैतिकता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे, और अर्जुन, जो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच की यह लड़ाई केवल दो योद्धाओं के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि सच्चाई और रिश्तों के बीच का भी था। कर्ण का रथ जब दलदल में फंस गया, तब अर्जुन ने उनके ऊपर प्रहार किया। यह क्षण न केवल युद्ध का निर्णायक पल था, बल्कि यह भी दिखाता है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में कभी कभी कड़े और अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं।
भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध इस महायुद्ध का अंतिम और सबसे क्रूर अध्याय था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की भावना से प्रेरित भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। यह प्रहार दुर्योधन के अंत का प्रतीक था, लेकिन इसने यह भी सवाल खड़ा किया कि क्या बदला लेना ही धर्म की सच्ची विजय है। युद्ध के अंतिम चरण में पांडवों की जीत के बाद कुरुक्षेत्र एक श्मशान में बदल चुका था। विजय का उल्लास भी उन सभी हताहतों की चीखों और बलिदानों से घिरा हुआ था। युद्ध ने यह सिखाया कि सत्ता और धन के लिए लड़ाई का अंत केवल विनाश है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के माध्यम से गीता का संदेश दिया, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीत और हार केवल क्षणिक हैं। सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। महाभारत का यह युद्ध केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक सीख है। यह हमें दिखाता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है, लेकिन यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई का अंत विनाश है। महाभारत हमें अपने कर्मों, धर्म और नैतिकता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किए गए। यह सिर्फ पांडवों की जीत नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जिसने यह सिखाया कि सत्य और न्याय की राह हमेशा सरल नहीं होती। कुरुक्षेत्र के मैदान में हर योद्धा ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इस युद्ध ने यह भी साबित किया कि हर विजय का मूल्य चुकाना पड़ता है। पांडवों ने अपने परिवार, मित्रों और सेनाओं को खोया, और उनके सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या यह जीत वाकई में एक जीत थी। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, तो उनका दिल युद्ध के दुखों और दोषी भावनाओं से भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि यह अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए था। उन्होंने युधिष्ठिर को गीता के उन सिद्धांतों को याद दिलाया जिनमें कर्म की महिमा और फल की अपेक्षा न करने का संदेश दिया गया है। लेकिन यह विजय युधिष्ठिर को उस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाई जो उनके भीतर थी। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह हर युग, हर व्यक्ति और हर समाज के लिए एक सीख है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जब हम सत्ता, धन या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों और मूल्यों का त्याग करते हैं, तब क्या हम वास्तव में जीत रहे होते हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें बताता है कि हर निर्णय के परिणाम होते हैं और हर कर्म की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ती है। आज महाभारत के इस संदेश को हमारे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? क्या हम अपने कर्मों को धर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं, या फिर हम भी दुर्योधन की तरह केवल अपने स्वार्थ और अहंकार में फंसे हुए हैं? क्या हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सत्य और न्याय के लिए लड़ने का साहस रखते हैं? महाभारत की कथा हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि अंत में केवल हमारे कर्म और हमारे विचार ही हमारे साथ रहते हैं। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। तो क्या हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में सही और गलत के बीच का फैसला करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने रिश्तों, नैतिकताओं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं? महाभारत हमें यह सिखा